सुख दे, दुख नहीं दे, और सब खाद्य सब सुख दे, सब आहार हर आवश्यकता हमारी पूरी करे, वो भगवान कहलाता है। वो केवल एक ही है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कंसेप्ट कति क्लियर कर रखा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते है। वो सही भगवान श्रेष्ठ मालिक तो कोई और है, इन ऊपर ले दोनों होते हैं, अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष है। और जो परमात्मा कहा जाता है, जो परमात्मा कहा कहता है, और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके जैसे संसार रूपी वृक्ष बताया है, तो उस पूरे पेड़ को जड़ से आहार मिलता है। तो उस पूर्ण परमात्मा कबीर जी से, कबीर भगवान से, परम अक्षर ब्रह्म से इन सभी ब्रह्मांडों को और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश और सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष, इन सभी को उसी से आहार प्राप्त होता है। इसलिए वो ही परमात्मा, वही भगवान है जो इनको भी आहार दे रहा है। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम इस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं करेंगे, तब तक हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजा, अपनी मर्जी तय, कोई जाप करता है, कोई किस प्रकार के व्रत रखता है, वो जो साधनाएं हैं जो हमारे सदग्रंथों में वर्णित नहीं है, वो मनमाना आचरण है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से जो पूजाएं करते हैं, उनसे न तो कोई सुख होता है, ना कोई उनकी गति होती है, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्ध होता है। यूजलेस, यानी उसका कोई लाभ नहीं। तो फिर आगे 24 श्लोक में, 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी कौन से भक्ति कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। सदग्रंथ जो बताओ वही स्वीकार करना, और किसी की दंत कथा मत मानना, यदि तुझे मोक्ष चाहिए। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? अपनात्मा हम विशेषकर श्रीमद् भगवत गीता जी से बहुत परिचित हैं, और श्रीमद् भगवत गीता जी को हम पढ़ते भी थे और इसकी नहीं पढ़ते थे, जो वो महिमा से खूब परिचित हैं कि श्रीमद् भगवत गीता एक अद्वितीय ज्ञान है, अनमोल ज्ञान है। और ये श्रीमद् भगवत गीता जी किसी मजहब धर्म के लिए नहीं है, क्योंकि जब इसकी रचना हुई आज से लगभग 5500 वर्ष पहले, उस समय न कोई धर्म था, ना हिंदू थे, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। ये केवल मानव मात्र की एकमात्र वो ज्ञान गूंजड़ी है, जिससे हम सबका कल्याण होगा। उसमें क्या लिखा है, क्या बताया है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन के पूछने पर, 8 के ही श्लोक नंबर 3 में जो कहा है काल भगवान ने, गीता ज्ञानदाता ने, कि वो अक्षर, परम अक्षर ब्रह्म है, वो कोई और परमात्मा है। तो उस अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म, ये दो का ही यहां पर पूरा रोल है इस गीता जी में। दो भगवानों का, दो प्रभुओं का, एक ब्रह्म का और एक परम अक्षर ब्रह्म का। परम ये अक्षर पुरुष ये इससे बाहर है, इन दोनों के बीच में है ये, लेकिन इसका बहुत कम रोल है। इसके लोक से हमने केवल जाना है इसके थ्रू, इसलिए इसका बीच में एक मंत्र जाप हमने अवश्य करना पड़ता, इसके लोक से पार होने के लिए। नहीं तो साधना इन दो की ही मुख्य हम चलते, क्योंकि इस काल के जाल में फंसे हैं और हमने जाना है अपने मालिक के पास। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में तो बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है भाई, जिसको जानने के बाद फिर इंसान यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, इच्छा नहीं करता किसी वस्तु के जरा और मरण से छूटने की।
बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष ही मांगता है। अब 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति साधना के विषय में अर्जुन को बता रहा है, तू मेरी साधना कर और तुझ मुझे ही प्राप्त होगा और युद्ध भी कर ले। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये नियम है जो अंत समय में जिसके भाव में भावित रहता है, तो अंत समय तक है, तो उसमें लास्ट में वो उसी के पास चला जाता है। ये नियम है, अर्थात जो आजीवन जिसकी भक्ति साधना करता है लास्ट में उसी को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के फिर 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए बताया है कि उसकी जो साधना करता है तो उसको प्राप्त हो जाता है। अपनी साधना का मंत्र, अब कौन से मंत्र हमने जाप करने चाहिए वो सदग्रंथ क्या बताते हैं, बाकी उसको अतिरिक्त हम कोई और जाप करते हैं और साधना करते हैं तो मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है कि वो मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम अक्षर बस, और इसकी अंतिम श्वास तक पूजा कीजिए। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि ओ तत्सत इति ब्रह्मण निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण का अर्थ है सच्चिदानंद घन परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म। उसकी साधना का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो ब्रह्म का है, तत् और सत ये गुप्त मंत्र है, ये दास बताओगा और कोई पृथ्वी पर इस मंत्र को ना दे सकता ना बता सकता। और किसी ने हमारी पुस्तक पढ़ कही थोड़ा बहुत या नाम लेकर छोड़ दिया लफंडर ने, वो अगर नाम देने लग भी जाएगा तो वो यूजलेस है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, आपके पासपोर्ट डुप्लीकेट बना रहा है, वो धोखेबाज है। तो इसलिए उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत, तत् और सत ये तत् पर ब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है। ये दास बताएगा, जिसको सारनाम भी कहते हैं। तो ये ओम तो क्लियर है, ये तो ब्रह्म का यही जाप है, और तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त हैं, वो दास अलग से है, वो मंत्र वो जाप किए जाएंगे। पुण्यात्माओं, हमारे साथ ये इतना धोखा क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण है कि इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। और उसके लिए इसलिए अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ये अपने 3 लोक की व्यवस्था करवा रखी है। एक ये पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और एक स्वर्ग लोक। इन तीनों लोकों के जितने भी प्राणी हैं ये सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पावर से, इनकी शक्ति से, इनसे निकल रहे गुणों की जो का प्रभाव है उससे प्रभावित है, और उसी के उन्हीं के अंडर प्रेशर ये जीव के बस का नहीं है। जैसे किसी को छींक आवे है, मान ले कोई छोंक ला दिया मिर्चा का और वो एकदम छींक आ गई, आपने आप रोक नहीं सकते उनको, कितनी कोशिश कर ले, आपके बस की बात नहीं। इसी प्रकार इन ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे ये गुणों की पावर, शक्ति, अदृश्य शक्ति, ये हमें ऐसे प्रभावित कर रही है, जीव के बस की बात नहीं। इसके लिए परमात्मा ने विधि बताई है, वो ज्ञान दिया है। कुछ तो ज्ञान से फर्क पड़ता है, फिर समाधान जो भक्ति है इससे बहुत राहत मिलती है। धीरे धीरे हमारे अंदर से ये आस्था हट जाएगी कि हम यहाँ के नहीं हैं, ये बेटा बेटी कार कोठी ये मेरी नहीं है, और ये सत्य है। लेकिन अभी हम बालक हैं, हम इस सत्य को स्वीकार करने में को तैयार नहीं हैं। जब हम सियाने हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, फिर हम आप मान जाएंगे। अब जैसे छोटा सा बालक होता है और उसको वो कोई पेन ऐसे उठा लेता है पेन, और वो कहता है पिताजी ये क्या है, या दादाजी या भाई बहन माताजी, किसी से भी पूछता है बड़े से ये क्या है,
तो वो कहता है ये पेन है, हैं? वो फिर कहता पेन है, हैं? वो फिर कहता है पेन है बेटा, बेटी पेन है, हैं? तो वो उसकी ए नहीं खत्म होती, क्योंकि वो अब समझ नहीं पा रहा ये क्या कह रहे हैं, और वो ये भी नकारा नहीं कर रहा कि पिताजी या माता, भाई बहन बड़े वाले कुछ गलत कह रहे होंगे, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार करती ही नहीं, वो उसको रख ही देता है और ए कहता हुआ चल पड़ता और खेल लग जाता है। और जब वो बालक शाना हो जाए, बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो आप समझ जाता है कि भाई ये पेन है, दो पेन ला उठा के भाग्या जाएगा बेटा या बेटी, और फिर पेन लाएगा उठा के। अब वो समझने लग गया कि ये पेन है, उसकी ए खत्म होगी वह। तो ऐसे आज आप जिन्होंने उपदेश ले लिया, आप इतने बालक हो, और बार बार यही कहा जाता है कि ना तेरा ये कार है, ना तेरी कोठी है, और ना तेरा बेटा है, ना तेरी बेटी है, तेरा शरीर अपना नहीं। तो कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो? जब तेरा शरीर है नहीं है तो इनका चीचड़ कैसे हो रहा है? बेटा मेरा, बेटी मेरी, कार मेरी, या कोठी मेरी, संपत्ति मेरी, या भूल क्यों पड़ रही है? अब जिनको ज्ञान ही नहीं है वो तो बात अलग है। आप जी सत्संग में आ रहे हो, आप हमारे बच्चे हो, कोई 2 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, कोई 6 महीने का, कोई 5 वर्ष का, अभी आप भी बालक हो। अभी या ए मिट्टी नहीं आपकी, आप नकारा भी नहीं कर रहे हो, लेकिन यह जच नहीं रही बात के जो दास कह रहा है, परमात्मा ने बताई हुई बात को क्या सच्ची है, लेकिन आप नकारा भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप ये नहीं मान रहे कि हमारे पिताजी गलत बात कह रहे होंगे। या ए मिट जाएगी थोड़े दिन में, आप आने दो थोड़ा समय, 5-4 साल और दो मालिक को, फिर या कति ए मिट जाएगी और समझ में आ जाएगी कि अपना अड़े कुछ भी को नहीं, पीछा छुटवा कि तो गट्टे में जुड़ रहा है। तो वो ए मिटाने के लिए ये ज्ञान दिया जा रहा है, और यहां से जन्म मृत्यु छुटवाने के लिए, पीछा छुटवाने के लिए ये साधन बताए जा रहे हैं। तो ऐसे हम फिर धीरे धीरे इन तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर हो जाएंगे। इस सतनाम, सच्चे नाम रूपी एंटीबायोटिक खा के हमारे ऊपर फिर असर होना बंद हो जाएगा, कति भी नहीं होगा। हम पीछा छुटवाने की चेष्टा करेंगे, और जितनी भक्ति बढ़ती जाएगी आपको अलग से एक आभास होगा कि सचमुच ये तो बहुत बूढ़ा साका कद्दे भी ना मिटे। तो आज चलो इस जन्म में दान भी कर दिया, भक्ति कर ली, पार होए नहीं, फिर मनुष्य जीवन, फिर बालक, फिर वो खेचा ताणी, कदे नमूनिया हो गया, कदे दस्त लाग गया, किधर दाढ़ लकड़ा, किधर कुछ हो गया है। फिर चल स्कूल में कंप्यूटर पढ़ी, भागा के कंप्यूटर के ऐसे बूढ़े काम हो जाएंगे, मुझे समझ में आवे को नहीं है। फिर वो इस समस्या की नौकरी मिल रहा है ना मिल रहा है, या बिरान मैटी, फिर बालक कोई मर गया कोई बच गया है, किसी की बिरान मैटी, टांग कट गई। तो ये दुख तो कदे मिटते को नहीं, ई मिट जाएंगे जब या बात समझ में आ गई, या ए खत्म होगी तो हो जाएगी, क्योंकि समय और परमात्मा की शक्ति हमारे साथ है। क्योंकि समय अब बिचली पीढ़ी का आ गया, भगवान का वचन है कि इसमें सबको पार करेंगे। किनको? जो हमारे ज्ञान को ग्रहण कर लेगा, इसमें आरूढ़ रहेगा, अटूट श्रद्धा से लगा रहेगा। उसके लिए परमात्मा बताते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, और 100 काल धकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जावे। कर्मा की मार बहुत भयंकर है आपके ऊपर, एक जन्म की नहीं असंख्य जन्मों की है। अरे उन सब को खत्म करना है, यहां से चलने के लिए वो सभी से निमटना पड़ेगा। उनमें से एक आधा ऐसा कर्म भी है कि छोटी मोटी चोट फेट मारने की चेष्टा भी करता है, तो कहते हैं विचलित मत होना। वो काल के झकझोलों से डरना नहीं, घबराना नहीं, इस ज्ञान को आधार बनाकर और इस नाम रूपी रस्से से लिपटे रहना है, नहीं तो दरिया में बह जाओगे जहां अच्छे रस्सा छूट जाता है। ये जबरदस्त ढंग से पकड़ना। तो इसलिए परमात्मा इसका विधि भी बता रहे हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, यानी अपने सतगुरु के दरबार में आता ही रहे, चाहे कोई छोटा मोटा कर्म कर भी गया, कोई गड़बड़ छोटी मोटी, तो उससे उल्टा नहीं हटता है। ये याद रखे कि मालिक के चरण में होते हुए भी एक आपत्ति आ गई, जब शरण में ना होता तो बिरा निके नाश करता ही हो।
तो इन बातों का आधार बनाना पड़ेगा, ये सत्य है, और तभी हम इस भक्ति मार्ग पर चल सकेंगे और अंतिम श्वास तक हम रुक सकेंगे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये तीनों नासवान हैं, ये तो स्पष्ट हुआ। ब्रह्म भी नासवान जो गीता ज्ञान दे रहा इनका पिता है, कि आप पे कह रहा है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म अलौकिक हैं। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी गीता ज्ञानदाता कहता है ये ब्रह्म कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ना ये देवता जानते ना ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से ही जन्मे हैं। अब पिता की उत्पत्ति को बालक नहीं जान सकते, संतान नहीं जानती, दादा बतावे। तो परमेश्वर कबीर जी हमारे दादा हैं, सबके मालिक हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और ज्योति निरंजन के भी वो पिता हैं। उन्होंने आकर बताया कि कैसे इस काल की उत्पत्ति हुई और कैसे ये जन्मता और मरता है। अब जैसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, इसके 100 वर्ष कैसे बनते हैं? एक दिन इसका 1000 चतुर्युग का है। वैसे ये 72 चतुर्युगी का 1008 चतुर्युगी का होता है, लेकिन हम इसको लमसम 1000 चतुर्युग ही मानते हैं। और इतनी रात्रि, एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनका टोटल जोड़ जो है वर्षों का 43,20,000 होता है एक चतुर्युग का। और ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की इस रजगुण ब्रह्मा जी की आयु। इससे 7 गुना सतगुण विष्णु जी की आयु, विष्णु जी से 7 गुना तमगुण शिव जी की आयु, जो ब्रह्मा इस काल के पुत्र हैं। और जब 70,000 बार ये तमगुण शिव जी की मृत्यु हो जाएगी, तब एक काल की मृत्यु होगी और एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। और ये इतना समय योग्य होगा परब्रह्म का। अक्षर पुरुष का जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में जिन 2 भगवानों के 2 पुरुषों के विषय में कहा है क्षरपुरुष, तो ये क्षरपुरुष की आयु आएगी कि इसकी यहां मृत्यु होगी ऐसे, इसलिए ये क्षरपुरुष का है। और फिर अक्षर पुरुष का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा, लेकिन इसलिए परम अक्षर पुरुष और लगाना पड़ा, क्योंकि यह भी वास्तव में अविनाशी नहीं, ये चिरस्थायी है। अब जैसे ये एक युग हुआ, जो काल की मृत्यु जो हुई ब्रह्म की, एक ब्रह्मांड का विनाश, यो एक युग होगा परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का। ऐसे 1000 युग का, इसमें चतुर्युग नहीं लगेगा, 1000 युग, ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की उस अक्षर पुरुष की आयु फिक्स है। तो वह उसकी भी मृत्यु, हालांकि बहुत लंबे समय में मरेगा, लेकिन परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुष तो अन्य, वो परमात्मा कबीर देव है, उसकी मृत्यु कभी नहीं। वो है पूर्ण परमात्मा, वो है अजरो अमर। वो वास्तव में जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोग तर्यम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है अवय। अब जैसे ऊपर क्षरपुरुष और अक्षर पुरुष, अक्षर पने जिसका नाश ना हो, अक्षर पुरुष, इसलिए कहना पड़ा कि वो चिरस्थायी है। तो यहां क्लियर कंसेप्ट करना पड़ा परमात्मा ने, यहाँ इस गीता ज्ञान में कति क्लियर हो गया है कि ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, अवय जो कभी नष्ट नहीं होता ईश्वर माने वो भगवान, सब भगवानों में श्रेष्ठ।
वो अव्यय, यहां अव्यय शब्द है जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका व्यय कभी नहीं होता। व्यय माने खर्च, अव्यय जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी घटता नहीं, तो उसको बोला है अव्यय ईश्वर है। पुण्यात्मा, हम भगवान की तलाश में उसी समय से लगे हैं जब से हम उससे बिछड़े हैं, क्योंकि काल ना आते हमारे साथ वो इलफंडरपना शुरू कर दिया, मिसगाइड रखना, हमारे को कष्ट पे कष्ट देना। तो हम जो सुख छोड़ कर आए थे उस स्थान को भुलाने के लिए इसने और कवर चढ़ा दिया हमारे ऊपर। जैसे देवताओं का शरीर थोड़ा हमारे से और अच्छी मिट्टी का है और ये हमारा है, ये दूसरी मिट्टी का, लेकिन हमारे अंदर सब में ये विकार ठोक दिए, जिसके कारण हम इन्हीं में उलझ पुलझ के यहीं खत्म होते रहते हैं, जन्मते रहते हैं। अब भगवान भूल गए, लेकिन हमें हमारे हृदय से वो चाह नहीं गई कि कोई सुख अवश्य है जिसको प्राप्त करके हम कभी कष्ट में नहीं जाएंगे। वो ऐसा स्थान भी है और ऐसा भगवान भी है जो संकट मोचन करता है, संकट मोचन है। अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश को संकट मोचन मान के इनकी पूजा करते रहे, परंतु संकट दूने आए, इन भगवानों पर भी संकट आए। जैसे श्री विष्णु जी सतोगुण के जो जी हैं वही श्री रामचंद्र जी रूप में आए, श्री कृष्ण रूप में आए, और इन दोनों भगवानों की आपत्तियां यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देख लें और सुन लें, कलेजा मुंह ना आ जाए, कितने दुखी थे सारा जीवन में। अब जैसे श्री रामचंद्र रूप में भगवान सतोगुण विष्णु जी आए, राजा दशरथ का जन्म हुआ, ब्याह हुआ, विवाह होते वनवास हुआ, वनवास से सीता उठा ली, अपहरण हुआ, फिर रावण गेला युद्ध हुआ, करोड़ों आदमी मर गए, वहां कितने जीव मरे दोनों सेनाओं के। फिर सीता जी को वापस लाए, अग्नि परीक्षा करी कि अभी तू अगर अछूती है तो अग्नि नहीं जलावेगी। श्री रामचंद्र जी ने सभी वहां उपस्थित व्यक्तियों के सामने इसी लोकलाज के डर से ये परीक्षा ली कि अगर तू अग्नि नहीं जलाएगी तो तू अछूती है, और नहीं तो तू जलगी तो तेरी रांद कटेगी, मर जाएगी। तो ऐसे उस अग्नि परीक्षा ली, लेकिन सीता जी अछूते थे, वो निष्कलंक थी, और परीक्षा करके घर ले आए। घर आते ही एक धोबी ने रात में अपनी पत्नी पीट रहा था, अपनी पत्नी को कूट रहा था। श्री रामचंद्र जी वेश बदलकर राजा थे अयोध्या के ये, और ये देखने के लिए मेरी नगरी में कोई दुखी तो नहीं है। गुप्त रूप में राजा लोग जाया करते थे, भगवान से डरने वाले होते थे। एक धोबी अपनी पत्नी को कूट रहा था, पीट रहा था रात में कि तू 2 रात कहाँ रह के आई है, और वो उससे के दुख में अपने घर चली गई थी, फिर वापस आ गई। तो कहता है कि मैं ये दशरथ का बेटा नहीं हूं, रावण के पास 10 वर्ष रही और फिर उसको वापस ले आया। ऐसी कलंकनी को मैं तो आग लगा दूं, घर नहीं रखूं। अब वो श्री रामचंद्र जी ने सुन लिया, उस धोबी के कहने थे सुबेरा अपनी पत्नी को निकाल दिया कि मैं किसी की जो है ना, मैं अपने विषय में ये किसी की अपनी बुराई नहीं सुन सकता, और आप जाइए यहाँ से। बता भाई। अच्छा चलो, पुण्यात्माओं जिनको भगवान मानना चाहिए, भगवान सत्र की का नॉलेज है इनका, कॉमन ज्ञान भी, कॉमन नॉलेज भी कोई ना, जनसाधारण वाला भी नहीं इनमें। अपनी खुद परीक्षा ले आए सबके सामने, और वो निष्कलंक थी, और एक धोबी ने ताना मार दिया तो कलंकित हो गई, उसको घर से निकाल दिया। अरे तेरा गजब हुई हो। तो बताओ, ऐसे निर्णय लेकर हम सुखी हो सकते हैं? जब हम अपने भगवान का अनुसरण करें, उन्होंने ऐसी लीला की रब भी करने, क्योंकि जिसका भी हम शरण ले रहे हैं, जिसका अनुसरण कर रहे हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उसका हर कदम टू कदम अनुसरण करना चाहिए। तो सीता निकाल दी करते हैं, और पेट में बालक है भगवान। एक पहले तो अबला स्त्री, और फिर गर्भवती, और गर्ते निकाल दी।
कलेजा पाट जा जो इंसान होता है, कलेजा हिल जा इंसान का। बता कोई बात हुई या? और कित जावेगी, कित इस स्थिति में करेगी क्या, कैसे कमावेगी, कैसे बालक पालेगी, कहाँ रहेगी, दुनिया दुश्मन गेला है। और वह भी निकाल दी। वो सौभाग्य था उसका कि वो महर्षि वाल्मीकि के वहाँ कुटिया पर चली गई, वहाँ उसने पिता वाला प्यार मिला और सारा टाइम पास उसका ठीक हो गया। अब जिस व्यक्ति की पत्नी बालक कहीं और आप राजा, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, सपने में भी सुखी नहीं। जिसका परिवार कीता है और आप कीता है तो वो सुख नहीं है। और अंत में फिर श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में समाधि ली, क्योंकि उसके पुत्र लव और कुश ने उन्हें पराजित कर दिया था। कहने का भाव ये है कि वो भगवान आखिरी सांस तक सुखी नहीं रहे। श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, वही विष्णु जी सतगुण अवतार आए थे। तो हम जिन परमात्माओं को पूजते थे उनका इतिहास देख रहे हैं। अब परमात्मा वाले ज्ञान से, उन अखियों से, उन चश्मों से देख रहे हैं जो नजर बनने के बाद लगाए जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। हमारी आंखें बन गई, हमारी आंखें अब ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का। अब हमें दिखाई दे रहे हैं कि जिन भगवानों की हम ओट ले रहे थे वो आप पर दुखी। तो अब हमें ये ज्ञान हो गया प्रभु की कृपा से कि हम किस परमात्मा की साधना करें और उसकी साधना से हमें क्या फल मिलेगा, तभी हम इसमें सफल होंगे। तो ये क्लियर हो गया कि ना ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये स्वयं ही नासवान है, तो इनकी साधना से हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा यो जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नहीं कट सकता। अब इसके बारे में परमात्मा क्या बताते हैं? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। अब कौन सा रोग है? अब जैसे आपने अभी प्रसंग सुना था कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनर्वर्ती में है। ब्रह्मलोक जैसे श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद में प्रश्न नंबर 562 और 63 पर लिखा है कि देवी हिमालय को बता रही है कि ब्रह्म की साधना कर और उसका ओम एक अक्षर मंत्र है, उसके जाप से तू उस ओम यानी ब्रह्म को प्राप्त कर जाएगा और वो ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म भी ब्रह्मलोक में रहता है और उसके उस उपासक भी ब्रह्मलोक तक ही जा सकते हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि वो ब्रह्मलोक तक भी जितने भी हैं, चाहे वो ब्रह्म है और चाहे उसके उपासक हैं, वो सभी पुनर्वर्ती में उनका जन्म मृत्यु होता है, वो स्थायी नहीं है। और फिर 17वें श्लोक में 8वें अध्याय के में ये इस अक्षर पुरुष की आयु लिखी है, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मण है, क्योंकि यहां आयु से संबंधित है, इसलिए ब्रह्मण माने नेक्स्ट बड़ा भगवान। ब्रह्मण का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट जो भगवान है उसको यहाँ ब्रह्मण का यहाँ अर्थ जो लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ आयु से संबंधित है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मण का अर्थ है वो परम अक्षर ब्रह्म का, क्योंकि वहां आयु से संबंध नहीं है।
तो यहां लिखा है कि उसका एक युग, नोट चतुर्युग, अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत किया हुआ 8वें अध्याय के 17वें श्लोक का। उन्होंने मूल संस्कृत में केवल चतुर्युग है, सहस्र चतुर्युग, सहस्र युग, 1000 युग लिखा है, चतुर्युग नहीं है उसमें मूल संस्कृत में। इन्होंने अल्पज्ञता से अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मा जी समझ लिया इसका, ब्रह्मा जी लिख दिया। ब्रह्मा जी का एक जो है ना दिन 1000 चतुर्युग का अनुवाद कर दिया। नहीं, इसमें ब्रह्मण यानी इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के आयु के विषय में जानकारी है कि उसका 1000 युग का एक दिन, इतनी ही रात्रि, बस। चतुर्युग नहीं है। वो युग कैसे बनते हो आपको बता दो। तो ऐसे 1000, ऐसे 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। वो तुरा गुजो। अब परमात्मा कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, इतनी उम्र बुलंद तो भी मृत्यु, इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे ना कान ना भेंटे संतरे। अब यहां कहा कि कारण क्या रहा, इतनी लंबी आयु भी आपने प्राप्त की और फिर भी मृत्यु हुई। इसका कारण क्या है? क्योंकि कोई सतगुरु लगे ना कान ना भेंटे संतरे। अब संत जैसे भक्त हैं उसको संत भी कहते हैं, देव भी कहते हैं, अच्छी आत्माएं होती है, हंस भी बोलते हैं। अब जो इस तत्व ज्ञान से परिचित हो गए इस दास के माध्यम से, तो आप सभी साध हैं, संत हैं। और आपके संपर्क में कोई व्यक्ति आवेगा बहन बेटियों के संपर्क में, तो उन बहन बेटियों को आप ये ज्ञान बताने की चेष्टा करोगे। और जो आपसे फिर आप कहाँ लाओगे? सतगुरु के पास नाम दिलाओगे, उनका कल्याण करवाओगे। तो यहां सतगुरु और संत दोनों को इसलिए डिफाइन करना पड़ा कि न तो कोई ऐसा पुण्यात्मा मिला जो तत्व ज्ञान से परिचित, कोई भक्त संत मिल जाए और वो अब सतगुरु के पास लाकर उसका ट्रीटमेंट करवा दे इस रोग का। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। उसके लिए परमात्मा आपा का बता रहे हैं, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाड़ा, जग सारा रोगियो रे, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाड़ा जग। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगियो रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना जग। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजा, इन झूठों जगपतियासी। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे न ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना जग। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गए, किया न ते तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा, जग सारा रोगियो रे,
जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कह कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कह कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अपरम पिता परमात्मा स्वामी सतलोक से चलकर आते हैं, वो दयालु अपनी प्यारी आत्माओं, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपनी समर्थता से परिचित कराते हैं, सतलोक दिखाते हैं। फिर वो पुण्यात्मा उस परमेश्वर की महिमा ढोल के डंके पर दृढ़ता के साथ जन जन को सुनाया करते हैं, सुनाते रहे हैं अभी तक। लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों और गुरु मंडलेश्वरों ने हम सभी मानव शरीरधारी प्राणियों को अज्ञानता से परिपूर्ण कर रखा होता है। तो उसमें उन संतों की जिन्होंने भगवान को देखा, साक्षात्कार किया, सचखंड को देखा, सतलोक को देखा, फिर वापस आए, उनकी बातों को भी नहीं माना हमने, क्योंकि हम वेदों और गीता और पुराणों को एथेंटिक शास्त्र मानते थे, और उन्हीं पुराणों और वेदों और गीता को संस्कृत में लिपिबद्ध होने के कारण जन साधारण नहीं समझ सका। और जो संस्कृत भाषा बोलते थे, हम उनको ये समझते थे कि ये सभी सदग्रंथों को सही जाने हुए हैं, और जो वो बताते थे ये दंत कथा, हम उनको सदग्रंथों की कथा मानकर स्वीकार किए हुए थे। इसलिए हमने लाल को तो पटक दिया था, कौड़ी को बांध रखा था कि हमें कीमत देगी। अब परमात्मा क्या बताते हैं उन अज्ञानी ऋषियों के बारे में। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनको मोती रूपी वो लाल दिखाई नहीं देते, मुक्ति रूपी मोती हीरे वह दिखाई नहीं दे रहे, इनका मोतिया बंद है। चारों युग में हम पुकारे, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संतों ने भी आवाज लगाई, जिनको मैंने परिचित कराया अपने से, और हमने भी आकर आवाज लगा कर तंबूरे लेकर गाया, सुनाया, बताया कि हीरे मोती, ये माणक की वर्षा हो रही है सत्संग तत्व ज्ञान रूपी, जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है। वो उन मोतियों को, उस ज्ञान को ना स्वीकार करके इन अज्ञान रूपी डलों को, कंकर पत्थरों को उठा कर फिर रहे हो कि ये हमें बहुत कीमत देंगे। नहीं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। कहते वहां धक्के खाना, जहाँ पर भी लेन, कुंभ का मेला लगेगा वहां पर भी लगेगी, हम नहा का आवेंगे, जिसमें वो मछली, मीन
और पहले से ही उसमें वो कछुए पहले नारे होते तुम्हारे से पहले, और ना जाने कितने के उन पर भी ले ली, और वो अभी तक उसी उनका कोई छुटकारा नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे होगा। अब परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। अब जब तक हम परिचित नहीं थे इन सदग्रंथों से, जब तब तक हमें विश्वास नहीं हुआ कि हमारे भगवान ने जो ज्ञान दिया था वो सदग्रंथों से ही बता रखा था। सदग्रंथ उसी का समर्थन करते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है वेद हमारा भेद है, और मैं ना इन वेदन माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा ने कहा कि ये वेद मेरा ही वेद बता रहे हैं, लेकिन जिस वेद से मैं मिलूंगा वो पांचवा वेद सूक्ष्म वेद वो स्वयं ही गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान तुझे बताया है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, इस तरह की विस्तार से साधना उस सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे उस परमेश्वर की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात उनके द्वारा दिए गए ज्ञान में विस्तार से लिखे, उनको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में बन गया। तो वो ज्ञान है, ये परमात्मा कहते हैं कि हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। या दंत कथा के आधार पर वो पर भी लेते फिर रहे हैं, हमारा ज्ञान किससे नहीं सुना, क्योंकि ये मन जो है ये सच स्वीकार करने को कति तैयार नहीं। अब देखो के संग्रह चल रहा है हमारे साथ, सब सदग्रंथ रूबरू करा दिए, गीता वेद और पुराणों के मंत्र अध्याय सकंद तक गिनवा दिए और दिखा दिए, सीडी बना दी, और फिर भी बोला समाज ने देखा है हर विद कह क्यों तो चुगली करे है, निंदा करे, आलोचना करता है, मानी सुनो उसकी वचनों को, रामपाल के वचनों को। अरे रामपाल के वचन नहीं, ये तो सदग्रंथों के अमर वचन है। दास तो एक स्पीकर है, पढ़ के सुना रहा, कंठस्थ करके तुम्हारे सामने बोल बोल के सुनो, और सुनना पड़ेगा आखिर में, और जितना लेट आओगे पछताओगे, रोया करोगे। मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। आत्मा रो रही है कि मैं इस बहरे यानी इस मन रूपी बहरे के साथ जोड़ दी। अब यो मन जो है आत्मा का पति बन गया। 21 ब्रह्मांड में ये काल जो है हमारा सबका मालिक बन गया, हम इसका अधीन हो गए। इस मन के साथ जोड़ दिया हमारे को, और ये हमारी घिग्गी बन दे रहे हैं, इतना बेटा है, इतना घाटा हो जाएगा, आज ना जाइए सत्संग में, फिर चलेंगे, और वो घाटा भी हो जाए फिर सत्संग में ना देता। एक बार हमने खुला पाठ किया, 4 दिन का 5 दिन का हम सत्संग करते थे, 7 दिन का शुरुआत में। एक भगत था, नौकरी कराया करता, उन्होंने बोला जी मैं पहले छुट्टी ले ली और छुट्टी मिल गई, जो सोची 7 दिन का है, लास्ट के 3 दिन में चाल पड़ूंगा। मैं न्यू सोच के घर न रह गया। उससे दिन रिश्तेदार आ गया बाण का बेटे, उन्हें बोला चल भैंस लेनी है मैंने। वह भैंस पहले तक गांव में दिखाई, वहां नहीं पाई, फिर किसी ने बताया कि उस गांव में देख का आया और बढ़िया भैंस है, वहां चले गए, वह बेक्की पाई, फिर उन्हें बताया को और गांव में। यानी 7 दिन धक्के खा के गोबर में पा फंसवा के, कित पड़े रात ने अनजान जगह, कित डंगरा की जगह सुहावा हमने अनजान आदमी ने, और नो के नो बिना हुआ भैंस मिल ली। 7वें दिन उल्टे आ गए। उसके बाद कान पकड़ दिया, ये भगवान ही पाछे या जमानत होते ही जाया करूंगा मालिक के चरणों में, भगवान जमानत दे और हम बकवाद करा। तो उसके बाद कहता फिर मैं निडट्या कद्दे भी छुट्टी होते ही अपना सत्संग में आ जाता हूँ। ये तो कहने का भाव ये है कि इस काल ने तो यू ठेका ले रखा कि इसको ये फंसाए रखूं। तो आत्मा रोती है, क्या कहती है, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु।
अब जैसे आप किसी को कहते हो, रिश्तेदार आ गए, आपको मित्र पड़ोसी बहन बेटी सहेली भाई मिल गया, उसको कहते हो कि सत्संग में चलोगे, हमारा सत्संग है बरुवाला में, हिसार जिला में, तो वो कहेगा ना टाइम को नहीं, और शुरू कर देगी कोई बात चलाने, कोई और बात चला देगा। और फिर थोड़ी सी दूरी पर कोई यूं बात कर रहा हो ना भगत ने, कोई व्यक्ति कहता हो भाई उड़ा कंपटीशन होगा उस गांव में, रागनी कंपटीशन चलेगा, वो कहते रहे किसी और को, और वो जो सत्संग मानते नाट्य था उसके कान में बड़ा भी नहीं पड़ गया ना कंपटीशन, तो उस तो पूरी डिटेल पूछा, कहाँ होगा भाई, किस टाइम होता है बताइए, वो पूरी डिटेल नोट करके उड़ा जा मर रहे मनमान रात में। और वहां कित बैठेंगे जहां गधे बैठा करें, गधे मुत्या करें, कुत्ते उड़े बैठे सारी रात, बूंदी अच्छी बात सुन, दांदरे का का मजा आ गया, टट्टू मजा आ गया बता। और सत्संग में रुचि नहीं, क्योंकि ये मन नहीं आने देता अच्छी जगह पर, और उल्टी जगह कितने ले जाए इसमें। अब अच्छे मार्ग को, अब जैसे परमात्मा सब बुराइयां छुटवाते हैं और सब साधनाएं छुड़वाते हैं, ना तो व्रत रखना, ना किता कीकर पूजना, जैटी पूजनी, ना पीपल पूजना है, ना किता मंदिर में किता जाना, ना किता नहाना। शास्त्र अनुकूल साधना जो परमात्मा ने गीता में लिखा है कि इसके अतिरिक्त जो साधना करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, उन शास्त्र विरुद्ध साधना को तो यू राजी होकर कर ले। जैसे कोई साला सर जावा है और उसने नो कहते हैं ना झाड़ उधर जाना गरीब उसका बाबा और उसका, तो वो और बड़ा लाभ हो जा, साला सर के इंक्लूडिंग वो झाड़ उधर जान लग जा। फिर उसको कहते ना वहां पर, वहां एक जाटी है उसका धागा बांध का करें, बस उससे बेड़ा पार हो जाए, वहां भी पहुंच जाएगा। तो ऐसे कितनी साधना शास्त्र अनुकूल बता दे, कितनी कठिन हो ये करने को तैयार है। और एक सिंपल वे साधारण भक्ति जो भगवान की, जो सभी सदग्रंथ प्रमाण देते हैं, वो संत प्रमाण देते हैं जिनको भगवान मिला, वो ये दास आपके समक्ष रख रहा है, लेकिन मन स्वीकार करने को तैयार नहीं, शीघ्र सी। ये तो बहुत ज्यादा रगड़े लाग जाएंगे, कोई घना ज्ञान समझ में होगा जब पुण्यात्मा इस मार्ग को स्वीकार करती है। तो यहाँ क्या बताते हैं, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, 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 मैं तो दे दी है बालम। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नू, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज देखत ना उस चेहरे नू, ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल रहे निज डेरे नू, ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल रहे निज डेरे नू, मत दे दी है, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी।
ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे। अब क्या बताते हैं, आत्मा परमात्मा से कंप्लेंट कर रही है कि इस काल ने मेरे को इस मन रूपी इस बैरे का ब्याह दिया, इससे मेरा संबंध जोड़ दिया, इसके साथ जो है ना मैं बांध दी। ये संसारी दी गल्ला चिन्ह। अब आम आदमी कोई कह दे कि तकलीफ से तरह छोरा जो है ना कई दिन तक गुमसुम सा रहा है, बारली की बोल दे। दूसरा कोई आओगा, बेटी कोई व्यक्ति आओगा, बेबी आओगी ना कहीं आए, भीतरली की बोल दे। थारे श्याम जी की लाग से उसकी और बोल दे 10-5 रुपये, फटाफट सारे के दर देगी बांध गए बेबे, जिसका लड़का बीमार है। और कोई हमारा भगत जाकर नो कहीं सारे पटक दे, ठाकर चाल नाम दो, तेरा भी कल्याण, तेरे बेटे का भी, तेरी बेटी का भी, सारे सुख हो जाएगा। नो बनो मारा अपना छुट्टा या लागे। तो यहाँ क्या बताते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ह, आम आदमी की बात मान ले और ना बुझ सब जो गहरे नो, जो शास्त्र अनुकूल साधना है, गूढ़ ज्ञान है, उस गहरे ज्ञान को कोई सुनने को तैयार नहीं। ये मुर्दों से तिप्रीत लगावे, ना समझे ना जाने सतगुरु मेरे नो। अब मुर्दों से थी, जैसे को बाबा मर गया किसी गांव में, कुछ ऐसे ही सिद्धि शादी करके कोई अपने डले ढो रहा था, वो बाबा वहां मर गया। उसकी मृत्यु के बाद वहां एक यादगार बना दी, उसका शरीर वहां जमीन में दफना के, फिर उस पर पूजन लाएंगे। उस मरे पाछा उस मुर्दे ने पूजन लाएंगे, कोई मजार पूजा है, कोई ऐसे पिता को मंदिर बना रखा है, यादगार पूजा है। इनकी पूजाएं तो कर रहे हैं, अन्ना जाने सतगुरु मेरे नो, जो सारा ज्ञान बतावे, शास्त्र अनुकूल साधना दे, उस संत को उस सतगुरु को नहीं जानना चाहते, उनके पास नहीं जाते। और फिर क्या बताते हैं, तुम निराकार निराकार बता रहे हो, श्वेत छतर शेर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नु। ओह, उस परमात्मा का सतलोक के अंदर श्वेत छतर, ऊपर छत्र सफेद छत्र है और सिर पर मालिक का सुंदर मुकुट है। और देखत ना उस चेहरे नु, यानी उस परमात्मा तत्ब्रह्म को प्राप्त नहीं करते, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना नहीं कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, ऊंची थलियां खेती बो ये भूल रहे नज डरे नु। अनुपासना, अन्य देवताओं की पूजा, उस तत्ब्रह्म को छोड़कर जो अन्य पूजाएं हैं वो अनुपासना है। वो थली पर, जैसे एक तो डहर, एक प्लेन एरिया होता है खेती करण का, उसको डहर वो होती है जो अच्छी जमीन हो, काली उपजाऊ, और ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी वहीं आकर के ठहरता था। पुराने समय की वाणी है, और उस समय ये सिंचाई का साधन केवल वर्षा ही थी। तो उस समय में ऊंची थलियों पर यदि कोई बीज बोया था, फसल बीजा था, तो वहां विशेष लाभ नहीं होता था। कभी वर्षा दोबारा होगी तो वो को थोड़ा बहुत कनक होगी, अन्यथा नहीं। और जो डहर जमीन होती है, वहां ऊपर का वर्षा का थलियों पर वर्षा हुआ जल भी वहीं आ जाता है, और वो उपजाऊ जमीन होती है। वहां बीज दिया जावे तो मनमाना 60 मन किले का हुआ, 1 एकड़ में 60 मन गेहूं हो जा, और थली पर बोए वर्षाधार पे तो 2 मन 1 मन भी ना हुआ। तो कहने का भाव यह है कि तुम आन उपासना रूपी ऊंची थलियों पर बीज बीजे बैठे हो, गलत साधना कर रहे हो, और अपने डर को भूल रहे हो।
उस परम अक्षर ब्रह्म तत्ब्रह्म की साधना नहीं कर रहे हो तो उसके से क्या होगा? ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते है, रोगे इस पैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे। अब जैसे जून का महीना हो, मई और जून का महीना, गर्मी का मौसम, ये हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इस क्षेत्र में मई और जून में कड़ाके की गर्मी पड़ा करे, और उस समय किसी ने गुटी ला रखी हो, शराब पीकर पड़ा हो गली में बाहर, पसीना में पसीना आ रहा, जाग आए मुंह में, और उसको कोई उठाता है कि भैया चल तुझे उठाकर वृक्ष की छाया में ले चलता हूं, आपको बहुत गर्मी लगी है, तो वो शराब के नशे में कहता है मैं मौज माच रही है, मत छेड़ में, ठीक है यहीं पर कोई ठंड नहीं, कोई गर्मी नहीं है। तो वो उस नशे में इतने कष्ट को भी नहीं महसूस कर पा रहा। तो हम इस काल के लोक में ये अन्य साधना करके इतने दुखी हैं, इस काल की जो इस माया के नशे में।